हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ के चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इजकल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। सो आइए फिगर की हेल्प से हम समझते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है। यहां पर ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए सी इजकल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। सी ए बी इजकल्स टू डी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्ट मीन्स इस एंगल ए को ए बी लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो हमें यहां पर शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीडी के। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, हम उन्हीं ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं। और जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज हैं उसमें 3 एलिमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी हेल्प से हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं 3 एलिमेंट्स की हेल्प से। तो ये जो एलिमेंट्स है या जो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और बिना इंट्रोडक्शन को, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आएंगे। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पर फिर भी बेटर रहेगा आपके लिए कि आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर समझ लें। सो हमें यहां पर शो करना है ट्रायंगल एबीसी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीडी। तो इन ट्रायंगल में ही कंपेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी। सो हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उसके हम एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन, क्या क्या इक्विवेलेंसी गिवन है और क्या हमें और फाइंड करनी है। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में ए सी इजकल्स टू ए बी गिवन है। ये मार्क शो करते हैं। अगर 1 मार्क है तो ये 1 मार्क वाली लाइन के इक्वल होगा, 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स वाली लाइन के इक्वल होगा। सो यहां पर ये गिवन है हमें ए सी इजकल्स टू ए डी, ए सी इजकल्स टू ए डी, ए सी इजकल्स टू ए डी गिवन है। एंड गिवन है ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स अगर हम इसको 1 और इसको 2 कंसीडर करें, सो एंगल 1 इजकल्स टू 2, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2। सो हमें यहां पर ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, ए सी इजकल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बट हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। सो इसमें तो हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन हैं, ए सी इजकल्स टू ए डी एंड 1 इजकल्स टू 2। तो हमें थर्ड एलिमेंट्स फाइंड करना है। सो ये ए बी लाइन इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए बी सी और ए बी डी में दोनों में ए बी लाइन कॉमन है। सो ए बी इजकल्स टू ए बी। अब इनके रीजन भी यहां पर जरूर मेंशन करते हैं हम। ए सी इजकल्स टू ए डी गिवन है, 1 इजकल्स टू 2 गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे हम गिवन। एंड ए बी इजकल्स टू ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहां पर हम अब अप्लाई करते हैं क्राइटेरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 5 क्राइटेरियाज हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया, ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया एंड आर एच एस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया सब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किए हैं हमने, वहां पर आप जाके उनको चेक करेंगे तो फिर उससे अच्छे से ये क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए हम यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनको देन ही देखते हैं, हम ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं। ये साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है एंड ए साइड। सो एंगल बिटवीन 2 साइड्स, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, एंगल साइड। तो यहां पर एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
सो ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाई SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि हमें शो करना था ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब हम इसमें चेक करते हैं कि जो BC और BD में क्या रिलेशन है कि इस ABC ट्रायंगल की साइड BC और ABD ट्रायंगल की साइड BD ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे है, जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, सो ऑब्वियसली ये साइड BC इसकी BD के इक्वल होगी और बाई CPCT रीजन लिखते हैं वहां पर हम बाई CPCT BC इक्वल्स टू होगी BD के बाई CPCT। ये CPCT क्या है, CPCT मीन्स होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CPCT E होता है बट हम इसे शॉर्ट में CPCT लिखते हैं कि अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। लाइक D एंगल इक्वल होगा एंगल C के, BC इक्वल्स टू होगा BD साइड के, और एंगल ये यहां पर DBA इक्वल्स टू होगा एंगल CBA के। तो इस तरह से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कंपेयर करके ये फाइंड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, डिफरेंट उसके एलिमेंट्स फाइंड करने को आ सकते हैं, तो पहले हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कंपेयर करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल शो करते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। वैसे ये 2 मिनट्स का क्वेश्चन था बट इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको इसका ईच पॉइंट क्लियर हो जाए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC and DAB equals to CBA. ABCD is a quadrilateral and in this quadrilateral AD side equal to BC side, ये गिवन है, मार्क है यहां पर 1, एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। प्रूव करना है ABD ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है BAC, ABD ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है BAC के। सो कंपेयर करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स में। जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उनके एलिमेंट्स की पहले कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, सो देखते हैं एंगल ABD की साइड ABD की साइड AD इक्वल गिवन है BAC की साइड BC के, AD इक्वल्स टू BC इक्वल गिवन है। एंड ट्रायंगल ABD में एंगल DAB, ABD ट्रायंगल में एंगल DAB और ABC ट्रायंगल में एंगल CBA, ये भी इक्वल गिवन है। सो एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी इक्वल गिवन है। ये 2 पार्ट्स इसके इक्वल यहां पर हमें गिवन है। तो यहां पर रीजन जरूर लिखते हैं, क्योंकि रीजन ना लिखने से हमारे नंबर यहां से लेस हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, हाफ मार्क्स इसके लिए रीजन नहीं लिखने के लिए। रीजन क्या है, क्यों इक्वल है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करके और फाइंड आउट करते हैं कि थर्ड एलिमेंट्स इसमें क्या पॉसिबल है जो इक्वल होगा। क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में ये 2 पार्ट्स इक्वल गिवन है। AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA गिवन है, और जो AB लाइन है इसकी AB दोनों में कॉमन है। BAD और ABC में AB लाइन कॉमन है। AB
इक्वल्स टू ए बी, रीजन है इसका कॉमन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि यहां पर जैसे हमने एबीडी ट्रायंगल को पहले लिया है तो एबीडी ट्रायंगल के एलिमेंट्स को हम पहले लिखते हैं और बीएसी ट्रायंगल के एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं। सो इसमें अब 3 जो पार्ट्स हैं इसके 3 एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया पॉसिबल है। सो एडी साइड, एंगल ए एंड ए बी साइड, तो यहां पर क्राइटेरिया अप्लाई होगा क्योंकि क्राइटेरिया हम ट्रायंगल से ही फाइंड आउट करेंगे, यहां से नहीं, इसलिए हर क्वेश्चन में फिगर को ड्रॉ करना मस्ट है। सो साइड, एंगल, साइड। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी साइड, एंगल, साइड, तो इसमें ऐसे क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल एबीडी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी, बीएसी क्राइटेरिया बाय साइड, एंगल, साइड, एसएएस, एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कंपेयर करके ये फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि बीडी साइड है एबीडी ट्रायंगल की और एसी साइड है बीएसी ट्रायंगल की। तो बीडी साइड, जैसे कि ये साइड कॉमन थी इसकी, ये साइड इसके इक्वल गिवन थी और ये थर्ड साइड इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगी बाय सीपीसीटी। बीडी साइड इक्वल होगी एसी साइड के बाय सीपीसीटी से। बीडी इक्वल्स टू एसी बाय सीपीसीटी, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए हम पहले कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में डायरेक्टली यहां पर शो कर सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं बाय सीपीसीटी। एंड एबीडी, ए बी डी इन ट्रायंगल एबीडी, एंगल एबीडी, ये एंगल एबीडी इस ट्रायंगल बीएसी के एंगल इस ए के एंगल बीएसी के इक्वल होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा। एंगल ये थर्ड पार्ट के लिए है, एंगल बी एबीडी, एबीडी के वाले ये पूछा था, एंगल एबीडी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बीएसी, बीएसी बाय सीपीसीटी, ये भी बाय सीपीसीटी से ही इक्वल होगा। तो यहां पर हम बहुत ही इसको कॉशियस होकर चेक करते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा। जैसे कि इन 2 ट्रायंगल्स में ये ऑलरेडी गिवन था इक्वल, ये साइड कॉमन थी, तो इन दोनों ट्रायंगल की थर्ड साइड भी इक्वल होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी बाय सीपीसीटी। एंड इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन एंगल ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो जो अनदर एंगल्स हैं लाइक ए बी डी एंड बी ए सी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। और अगर इसके लिए क्वेश्चन होता एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। सो आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही क्लियर से, कि किस तरह से हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करना है और किस तरह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको कंपेयर करके हमें इक्वल शो करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिएगा। अब इससे फर्दर वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।